मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन और स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। स्प्रिंग जब सीरीज में कनेक्टेड होगा और स्प्रिंग जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा तब हम उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके कंसेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले पैरेलल का। दो स्प्रिंग हैं, है ना, दो स्प्रिंग हैं और इन दोनों से एक ब्लॉक अटैच है। क्या अटैच है? ब्लॉक अटैच है ऐसे। इसका मास m है, ओके, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और ये दूसरा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है। क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि नीचे में फोर्स क्या लग रहा होगा? mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर में ये लगा रहा होगा कितना? K1 इंटू एक्स, और ये ऊपर में लगा रहा होगा कितना? K2 इंटू एक्स। ओके, तो ये है मतलब इसमें जो फोर्स डेवलप होगा K1 इंटू एक्स और इसमें जो फोर्स डेवलप होगा वो K2 इंटू एक्स। और ये मासलेस है, आइडियल केस लेके चल रहे हैं, मासलेस स्प्रिंग है। तो ये mg के कारण ये नीचे आया होगा, मतलब ये ब्लॉक का एक्सटेंशन कितना से हुआ होगा? पहले यहाँ पर होगा और ये mg के कारण ये नीचे आया होगा, तब ना इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर x देखें, क्या x मतलब इसमें जितना एक्सटेंशन होगा, हम मानेंगे कि ये पैरेलली आ रहा है ऐसे, है ना, ये ऐसे है, तिरछा नहीं है, ऐसे आ रहा है। तो जितना एक्सटेंशन इसमें होगा उतना ही एक्सटेंशन इसमें होगा, x सेम होगा। क्या होगा? पैरेलल में x सेम होगा। इसमें भी x का एक्सटेंशन होगा, इसमें भी x का एक्सटेंशन होगा। x हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्प्रिंग के केस में, लाइफ में भी x होता है जो आप लोग जानते हैं, और मैथ में भी x। तो ये स्प्रिंग का x है। x क्या है? इसमें सेम है ना। पैरेलल में x क्या होता है? सेम होता है ना। जितना एक्सटेंशन इस स्प्रिंग का होगा उतना ही एक्सटेंशन इस स्प्रिंग का होगा। और ऊपर में ये K1x लगा रहा होगा, ये K2x, और नीचे में mg। ऐसा सिचुएशन है और ये इक्विलिब्रियम में बॉडी है। मतलब कि अगर ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, अगर दोनों का अगर x सेम है, एक्सटेंशन सेम है, या कंप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन इस केस में एक्सटेंशन है, x सेम होगा तो कहेंगे ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में। कैसे हैं? पैरेलल में है। तो पैरेलल में याद रखिएगा क्या सेम होता है? x विल बी सेम, x विल बी सेम। रियल लाइफ में x सेम हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। x विल बी सेम, तो x सेम होगा, लेकिन इसमें जो फोर्स डेवलप हो रहा है कितना हो रहा है? देखिए तो K1 इंटू एक्स, और इसमें जो फोर्स डेवलप हो रहा है क्या हो रहा है? K2 इंटू एक्स। एक्स तो सेम है और K1 K2 तो डिफरेंट है, मतलब ये फोर्स डिफरेंट होगा। इसमें फोर्स और इसमें फोर्स ये डिफरेंट होंगे, लेकिन x क्या होगा? दोनों का सेम होगा। तो x विल बी सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड फोर्स विल बी डिफरेंट, है ना। फोर्स विल बी डिफरेंट, है ना। एंड x विल बी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने के लिए स्प्रिंग का आप समझिएगा कि x सेम होगा और फोर्स जो डेवलप करेगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ ही रहे हैं, x सेम है तो, और K1 K2 तो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है मान लेते हैं, है ना। तो ये तो फोर्स डिफरेंट होगा ना, तो फोर्स डिफरेंट होगा, लेकिन x क्या होगा? सेम होगा। x सेम होगा। अब सीरीज का देखते हैं। एक स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक दूसरा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K2 है, और इसका मास सेम है और ये इक्विलिब्रियम में है। तो याद रखिएगा सीरीज में क्या होता है? सीरीज में
जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सीरीज में ऐसे अगर रहे स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, आइडियल केस लेके चलते हैं, तो इसमें अगर x1 का एक्सटेंशन हुआ होगा, इसमें x2 का हुआ होगा, है ना, लेकिन फोर्स सेम डेवलप होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोर्स क्या डेवलप होगा, सेम होगा। नीचे में तो mg लग रहा है और इस mg के कारण इसका एक्सटेंशन हुआ होगा, तो इसमें x1 का और इसमें x2 का, है ना, मतलब आपका x विल बी डिफरेंट। यहाँ x क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन फोर्स जो डेवलप करेगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब K1 x1 और इसमें क्या है K2 x2। अगर इसको सेम होना है, मतलब अगर दोनों का प्रोडक्ट, जैसे मान लेते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 5 न्यूटन आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, 5 न्यूटन आना चाहिए। मतलब इस केस में क्या होगा, फोर्स विल बी सेम, है ना, बट क्या हो रहा है, एक्स विल बी डिफरेंट। तो सीरीज में क्या होना चाहिए, फोर्स विल बी सेम। एक्स विल बी क्या होगा, डिफरेंट, है ना, यहाँ पर एक्स लिख दे रहा हूँ, एक्स विल बी डिफरेंट, है ना। तो यही समझना है, इसमें एक्स सेम होगा, इसमें फोर्स सेम होगा, इसमें क्या होगा, फोर्स डिफरेंट होगा, और इसमें क्या होगा, आपका फोर्स सेम होगा। तो इसमें एक्स सेम होगा, फोर्स डिफरेंट होगा, इसमें क्या होगा, फोर्स सेम होगा और एक्स आपका डिफरेंट होगा। यही बस याद रखना है ना, सीरीज और पैरेलल का। जस्ट लाइक कैपेसिटर, आगे जब 12 में पढ़ेंगे, है ना, तो ये होता है। तो सीरीज में याद रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोर्स की वैल्यू सेम है। अगर 5 न्यूटन यहाँ इसमें है तो इसमें भी 5 न्यूटन होगा। इसका मतलब क्या है, अगर x1 बढ़ाएंगे तो K1 घटेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना है। तो ये एक इसका कंसेप्ट होता है कि सीरीज में क्या होगा, फोर्स सेम होगा, एक्स डिफरेंट होगा। अच्छा, टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, x1 प्लस x2 हुआ होगा, ओके। इसमें अगर टोटल फोर्स पूछा जाए ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, तो K1x प्लस K2x, ओके। और याद रखिएगा, इसका जो ऊपर में जो नेट फोर्स लगेगा उसमें भी जो मेन एक्सटेंशन होगा उसका भी x ही होगा, ओके। तो इतना समझिए, पैरेलल में x सेम होगा, फोर्स डिफरेंट होगा, इसमें क्या होगा, फोर्स सेम होगा और x डिफरेंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं बता भी दे रहा हूँ डिटेल में, इनके कॉम्बिनेशन कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये 2 के बराबर अगर एक स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बताने के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। और जैसे पैरेलल का देखते हैं, पैरेलल में क्या होता है आपका, जैसे ये केस देखे थे हम लोग, इसका K1 है, ये क्या है आपका K2 है ना। एक्स सेम था, क्या था, एक्स सेम था। तो याद रखिएगा, जो आपका फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा स्प्रिंग का, दोनों का कंबाइंड, वो क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा। इसमें अगर F1 फोर्स डेवलप हो रहा है ऊपर की तरफ, इसमें F2 इस ब्लॉक पर जो लग रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, दोनों ऊपर की तरफ है, नीचे में mg है तो बैलेंस है। लेकिन हम लोग स्प्रिंग की अभी चर्चा करेंगे, तो F1 प्लस F2। अब देखिए, ये नेट लिख रहे हैं, तो इन दोनों के बराबर अगर हम एक स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिखे तो kx लिखते हैं ना, तो k इक्विवेलेंट, और जो मेन भी होगा x, इसके केस में भी कितना होगा, उतना ही होगा, है ना। इक्विवेलेंट का भी x क्या होगा, x ही लेंगे। यहाँ पर F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1, और क्या हो जाएगा x, प्लस इसके केस में कितना हो जाएगा, K2 इंटू एक्स। तो देखिए आपका x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, K1 प्लस K2, और यहाँ पर क्या है, k इक्विवेलेंट इंटू एक्स, x कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। मतलब पैरेलल के केस में क्या होगा, जोड़ देंगे सिंपली, जोड़ देंगे सिंपली K1 प्लस K2। मतलब इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी K1 प्लस K2। मतलब ये 2 स्प्रिंग के बजाय एक ही स्प्रिंग अगर लिखें
और इसको के इक्विवेलेंट बोल दें तो इसका क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर एक मास अटैच रहेगा। ओके, मतलब ये दो स्प्रिंग के बजाय एक स्प्रिंग लिख दिए। अब एक स्प्रिंग लिखेंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना होगा, और जितना इसका एक्सटेंशन है इसका है उतना ही इस कॉम्बिनेशन का भी होगा। ओके, तो यही है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 प्लस K2 हो जाएगी। अब सीरीज का देखते हैं। सीरीज के केस में क्या था, सीरीज के केस में फोर्स सेम होता है। क्या होता है, फोर्स सेम होता है। ये एक दूसरा फिर है ऐसे, ये K1 है, इसमें क्या है आपका K2 है। ओके, इसमें जो एक्सटेंशन हुआ है X1 और इसमें X2, तो नेट कितना हो जाएगा, नीचे में फोर्स तो mg लग रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो स्प्रिंग के बजाय अगर एक स्प्रिंग लिखें उसका एक्सटेंशन कितना होगा x इज इक्वल टू कितना X1 प्लस X2, और इन दोनों के बजाय अगर एक इक्विवेलेंट अगर लिखें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड आउट हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x विल बी डिफरेंट, तो x की वैल्यू क्या है आपका X1 प्लस X2, x क्या है, तो फोर्स तो सेम होगा। देखिए इसमें जितना फोर्स डेवलप होगा इतने इसमें जितना फोर्स होगा, जो इक्विवेलेंट लिखेंगे ना उसमें भी उतना ही फोर्स डेवलप होगा। तो F इज इक्वल टू के एक्स, है ना, x इज इक्वल टू क्या होगा F बाई, इस केस में K इक्विवेलेंट लिखेंगे, यहाँ X1 इज इक्वल टू F बाई क्या हो जाएगा K1 प्लस F बाई K2, तो ये F कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये होता है आपका इक्विवेलेंट सीरीज के केस में। ओके, दो स्प्रिंग के बजाय एक ही स्प्रिंग लिख दिए, सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आती है। लेकिन समझने वाली बात है कि फोर्स क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में फोर्स क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में AIPMT में आता है, AC वर्मा सर जी के एक बुक का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसको कर ले रहे हैं। जैसे बुक में ऐसे दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन द फिगर, ऐसे दिया हुआ है। इतना समझिए, एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग ये है, एक कितने kg का 10 kg का मास अटैच है यहाँ, है ना, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, ये K1 है, ये K2 है। तो फोर्स सीरीज में क्या होता है, सेम होता है ना, फोर्स विल बी सेम। ओके, तो कह रहा है ये कितना रीडिंग करेगा, ये कितना रीडिंग करेगा, ये मतलब फोर्स सेम होता है। क्या होता है, फोर्स सेम होगा, तो नीचे में कितना होगा आपका 10 इंटू जी, तो फोर्स ऊपर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम होगा। चूंकि आइडियल केस लेके चलते हैं ना, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका mg के बराबर ना, ऊपर में जो लगेगा, है ना, तो कितना इसका 10 इंटू जी, यही है। अगर मास की बात करें तो ये भी 10 kg रीड करेगा, ये भी 10 kg रीड करेगा। ओके, तो 10 kg रीड करेगा, तो बोथ द स्केल विल रीड 10 kg, मतलब फोर्स की जो वैल्यू होगी वही। तो फोर्स हो गया, मास पूछ रहा है आपसे, तो एक्सेलरेशन को हटा देंगे तो केवल मास बचेगा, तो 10 kg रीड करेगा। ये भी बैलेंस 10 kg रीड करेगा, ये भी स्प्रिंग बैलेंस 10 kg रीड करेगा। सिंपली समझिए कि स्प्रिंग है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।